अब विनोद सर ये मुझे बताइए कि मैं 4 स्टेट्स का जिक्र करूं, बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार में हालांकि सीट शेयरिंग चुनौती नहीं मान रहे हैं विजय जी भी, तो हो जाएगी। बंगाल है, महाराष्ट्र है, बिहार है और उत्तर प्रदेश है। क्या ये इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग वाली जो चुनौती थी, चुनौती इससे आगे बढ़कर अब शुरू होगी क्या? बंगाल में 18 सीटें बीजेपी के पास है, टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट अगर मिलते हैं रोक पाएंगे। 18 से कम पर कितना डेंट पहुंचाएंगे? बिहार में 39 में से कितना डेंट पहुंचा पाएंगे? उत्तर प्रदेश में 64 में कितना डेंट पहुंचा पाएंगे? ऐसा है, आपने कहा कि हमारे मित्र विजय त्रिवेदी जी बड़ी बारीकी से बात कह के निकल जाते हैं। ये एको हो रहा है, मैं ठीक कराती हूँ इसको सब। हाँ। तो बड़ी बारीकी से बात कह के निकल जाते हैं। तो मुझे ये याद आ गया, जब ये चुस्की लेके बात कर रहे थे तो किसी एक वरिष्ठ नेता की टिप्पणी याद आ गई बापू के बारे में। अपेक्षा करता हूं कि विजय बुरा नहीं मानेगा। उन्होंने कहा था बापू बहुत चतुर बनिया था। विजय भी बड़ा चतुर ब्राह्मण है। इसने 62 सीटों पे 64 सीटों पे फोकस रखा। हाँ। इस बात पे नहीं रखा कि बीजेपी आज के दिन कह रही है 80 में से 80 पाएंगे। हाँ। यही कह रहे हैं ना। देखिए, ये डिस्कशन है रियल टाइम। आज के दिन पे इसको डिस्कशन किया जाए। अगर आप आंकड़े बौछार करते रहेंगे हम पे 19 के आंकड़े, पुलवामा वाले इलेक्शन के आंकड़े, जो बार बार मैं कहता हूं, वो ऐसा इलेक्शन भी उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि रेल की दुर्घटना हो गई और उसको इलेक्शन से जोड़ दिया और बाद में कुछ नहीं निकला। और ये ऐसा इलेक्शन, अद्भुत इलेक्शन है कि जिसमें बड़े बड़े नेता जो ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन जीत चुके हैं, उनको एथलेटिसिज्म दिखाना पड़ रहा है। समुद्र की गहराइयों में उतर रहे हैं वो। द्वारका नदी को वो उसको एक्सकवेट करके निकाल रहे हैं। अरे इस पे चर्चा करो यार। देखिए, हर इलेक्शन की, हर कैंपेन की एक डिमेंशन होती है जो नई होती है। और अगर हम चाहते हैं कि इस चर्चा को नया बनाएं, तो हम उन इश्यूज पे भी चर्चा करें जो इशू नए हैं। अब जैसे समुद्र की गहराइयों में उतर गए और बाहर निकल गए, उन्होंने कुछ पता नहीं क्या वहां पर जाके गाड़ा, और एक बड़ी चर्चा है उसकी इंटरनेट पे आज के दिन। उसी तरह से मीनाक्षी जी ने कहा कि इलेक्शन केमिस्ट्री से लड़े जाते हैं। अब नई दिल्ली की केमिस्ट्री हम बड़ी बारीकी से जांच करेंगे कि भाई नई दिल्ली की केमिस्ट्री कैसी बनती है और क्या उस केमिस्ट्री में वो बाय वे ऑफ बीजेपी टिकट फिट भी होती है कि नहीं। लेकिन विनोद जी, यहां से एक सवाल भी पैदा होता है कि बीजेपी ने 2014 में कहा अब की बार मोदी सरकार आ गई और मेजॉरिटी के साथ आई। 282 सीटें 2014 में आई। उसके बाद इन्होंने लक्ष्य रखा इस बार 300 पार। बीजेपी 2019 में जीती और 303 के साथ जीती। तो ये नैरेटिव जो बीजेपी गढ़ती है उसे पूरा करने के लिए ताकत लगाती हुई दिखती है। और वो इस तरह इससे भी दिख रहा है कि भैया जयंत चौधरी भी ले गए, मात्र 2% का वोट शेयर जयंत चौधरी के पास। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से उठाकर ले गए, वो स्वयं गए और ले जाया गया उनको, ये बिल्कुल मुख्तलिफ विषय है। तो क्या जिस रियल टाइम की आप बात कर रहे हैं वो रियल टाइम एफर्ट इंडिया में वर्किंग आवर्स के भी पर्सपेक्टिव में नजर आता है? देखिए, बहुत बरस पहले पुराने जमाने में फिल्में बनती थी। लोकल जागीरदार होता था, वडेरा होता था, जो मर्जी ले लेता था क्योंकि उसके बाद ताकत थी। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पॉलिटिक्स है, इट इज गॉन बैक टू द फ्यूडल टाइम्स। इस तरह का नमूना लोकतंत्र में हमने तो नहीं देखा। सीएसडीएस के संजय जी बैठे हैं, वो बता दें। इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ, लेकिन इस एक्सट्रीम तक नहीं हुआ। इस एक्सट्रीम तक तो कभी नहीं हुआ। विजय जी भी शायद उस कार्यकाल को जिए होंगे, इन्होंने नहीं तो इनके दीनानाथ जी ने तो जिया था, हम थे उनके साथ। तो मैं ये पूछूं अगर विनोद जी, मैं ये पूछूं अगर आपसे कि इंडिया इज इन फाइट है, इंडिया ब्लॉक फाइट में?
देखिए मेरी बात सुनिए, जब हमारा जो बच्चा जिसने की जेवलिन फेंका था, नीरज किसी को चोपड़ा। अपेक्षा थी कि गोल्ड फेंक देगा, और किसी को यही नहीं पता था कि हरियाणा का है कि गुजरात का है, कहां का है। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सी चीजें, बहुत सी चर्निंग्स हमारी सोसाइटी में हो रही हैं इस वक्त। अब आपने चर्चा पता नहीं की है कि नहीं, किसी और ने की है कि नहीं, कि इतना बड़ा जो एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ अभी उत्तर प्रदेश में, उस पे तो किसी ने बात नहीं की। यहाँ यूपी पे बड़े विशेषज्ञ लोग बैठे हुए हैं कि उसका क्या असर होगा, यंग वोटर्स पे क्या असर होगा उसका, क्या उसको उन लोगों को आश्वासन दे पाएंगे कि नहीं विपक्ष वाले, और क्या उन लोगों का जो विश्वास है वो बनाए रख पाएगी कि नहीं बीजेपी। तो हलचल जिसकी आप बात कर रहे हैं विनोद जी, रियल टाइम इश्यूज ये हैं, रियल टाइम इश्यूज, तो हलचल है एक अंडर द कारपेट, बकौल आपके अंडर द कारपेट एक हलचल है। अब राहुल महाजन, मैं आपसे ये पूछ, हाँ ठीक है सर,